नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो आप सामने देखते हैं, जीवन को एक संघर्ष मानना, भगवान के साथ लड़ाई करना है। इस बात की हम आज इस वीडियो में पुष्टि करेंगे। हम आज समझेंगे कि ज़िंदगी जो एक पाठशाला है, ज़िंदगी जो एक अपने आप में स्कूल है, विद्यालय है। जब हम उसमें पाठ को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ज़िंदगी अगर संघर्ष बनी है, जीवन अगर संघर्ष बना है, तो भगवान ने संघर्ष युक्त जीवन कभी नहीं दिया। अगर उसको संघर्ष वाली स्थिति में लाया गया है तो जीवन जीने वाले मनुष्य के द्वारा ही लाया गया है। क्या क्या कमियां रह जाती हैं, आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो मैंने प्रयास किया है, आपको उस प्रयास की गहराई भी पता चलेगी। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिएगा। हम जीवन की परेशानी को दूर करने की सोचते ही क्यों हैं? यह परेशानी तो जीवन की है। अब जिसकी परेशानी है वह जाने। मुझे उस जीवन की परेशानी से कुछ भी लेना देना तो नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ना चाहिए। जीवन की परेशानी से लड़ने का काम मेरा नहीं है। बस इसी सोच को नहीं समझ पाने के कारण हम अपने जीवन को एक संघर्ष बना लेते हैं। मैं स्वयं में एक जीवन नहीं हूँ, मैं तो एक विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। जिस विद्यालय का नाम जीवन है या उसका नाम जिंदगी है, यह एक ऐसा विद्यालय है जिसमें मुझे खुद से बोलना भी सीखना है। और मुझे यही विद्यालय सिखाता है कि कब और कितना बोलना है। मुझे यह भी सिखाया जाता है कि मुझे सुनना ही सुनना है, और क्या सुनना है उसको चुनने का ना तो मुझे समय मिलता है, ना ही इसका अधिकार मुझे है। यहाँ कोई कुछ भी बोल सकता है, मैं कुछ भी सुन सकता हूँ। यहाँ हर कोई मेरा शिक्षक है। जिसमें प्राण है, चाहे वह चींटी हो या हाथी, चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो या आकाश में उड़ने वाले पक्षी, कोई एक अकेला पेड़ हो या भरपूर जंगल, सभी मुझे शिक्षित करते हैं। साथ ही कोई धरती, तालाब, नदी, समुद्र, पहाड़, ये सभी मेरे शिक्षक ही होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भला इतने गुरु मिलकर के मेरे जीवन को संवारेंगे कैसे, और ये मुझे क्या क्या सिखाएंगे? बात तो शुरू होती है जीवन को एक संघर्ष मानना है या नहीं मानना है। तो अगर मानेंगे तो वह भगवान के साथ लड़ाई है, और बातें हो गई पूरे दुनिया में गुरु की। तो जब हम परत दर परत इस वीडियो को सुनते और पढ़ते चले जाएंगे, तब हम इसकी गहराई तक पहुँचते चले जाएंगे। हमें यही सोचना है, तभी हम उस आने वाले दिन को आज देख सकते हैं जो हमारे भविष्य में है। हमें थोड़ा सा समय देकर चिंतन करना होगा। हमें सोचना चाहिए, जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही क्यों हैं। जो चीज़ें चाहे जीव हों या निर्जीव, वे जैसे दिखते हैं उन्हें वैसा ही क्यों होना चाहिए, और किसी और दूसरे प्रकार का क्यों नहीं होना चाहिए। आपको अपने बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि रोज़ाना ही हमारा संघर्ष रहता है कि हमारा आज का दिन वह दिन हो जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता हो। आप सोचिए, हर आदमी रोज़ यही सोचता है कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो, सबसे अच्छा दिन बीते। लेकिन वह यह भूल जाता है कि कल जब नया दिन आएगा तो भी उसकी उत्कंठा, उसकी लालसा यही रहेगी। इसके लिए हम अपने अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में एक सामंजस्य ही बिठाते रह जाते हैं, जिससे इतनी बड़ी भारी दुनिया से किसी भी तरह का कलेश या संघर्ष नहीं हो। इस वजह से हमारी आंतरिक दृष्टि जो है पूरी दुनिया को संतुष्ट करने में लगी रहती है। हमेशा ही हमारा प्रयास रहता है कि हमारे और जो हम नहीं हैं उसके बीच में एक तालमेल बैठा रहे। हमारा हम और जो हम नहीं हैं उसके बीच में एक तालमेल बैठा रहे। लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते कि एक हम या एक मैं, इसको छोड़कर बाकी जो पूरी दुनिया है वो हम नहीं है। एक मुझे छोड़ करके पूरी दुनिया तो मैं नहीं हूँ। इन दोनों में किसी भी तरह की तुलना ही नहीं है। एक अकेला व्यक्ति अरबों व्यक्तियों से, इतनी बड़ी सृष्टि से कैसे तालमेल बिठा सकता है? फिर यदि सभी, हर एक अलग अलग व्यक्ति इस प्रकृति या सृष्टि से अपना अपना सामंजस्य बैठाना चाहेंगे, तो क्या हर दिन हर पल सारा संसार हर एक के लिए नया नया रूप ले पाएगा? आप इस दर्शन को विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा, यह तो संभव ही नहीं है। जब हम इस बातों को जान चुके कि संसार
हमारे सबके हिसाब से कभी भी नहीं चलेगा तो फिर क्या किया जाए? क्या हम ही अपने अपने स्तर पर इस संसार के साथ सामंजस्य बिठाएं? अगर यह हो सकता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन यह तब तक बिल्कुल भी संभव नहीं है जब तक हम अपने आप को, स्वयं को एक सामंजस्य में लेके नहीं आते। आप स्वयं देखिए, जब हम स्वयं को एक सामंजस्य में लेकर के आएंगे, हम खुद अपने साउल के साथ में इंटीग्रल हो जाएंगे, तभी हम दूसरे छोटी से छोटी चीज़ के साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे। इतनी बड़ी सृष्टि के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए हमको बहुत कुछ एक होना पड़ेगा, वह हम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम संसार को संघर्ष मानते हैं, जीवन को संघर्ष मानते हैं। आपने पहले सुना कि इस ज़िंदगी के विद्यालय में कितने गुरु हैं? गाय, घोड़ा, शेर और भी सभी, ये सभी अपनी अपनी एकता में हैं। गाय या भैंस कभी भी कल्पना नहीं करती कि अफ्रीका के जंगल में चला जाए, वहाँ ज़्यादा ऊंची ऊंची घास है। इस प्रकार सभी जीव अपनी अपनी दशा में प्रसन्न हैं। यह अलग बात है कि इन जीवों के पास हमारी तरह साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास, सभी मनुष्यों के पास साधन तो भरपूर है, फिर भी मनुष्य के अंतःकरण का सामंजस्य उसके दिमाग के साथ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जो आपने सुना, इसका अर्थ यह होता है कि मन के अंदर जो विचार आता है हम उसी की प्राप्ति में लग जाते हैं। इसी कारण से मनुष्य प्राकृतिक रूप से अपने व्यक्तित्व के साथ एक सार नहीं हो पाता है, और यही वजह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व की अपूर्णता उसको बार बार उद्वेलित करती है। क्या आपने कभी सोचा इसका परिणाम क्या होता है? हम इस प्रकार के पिंजरों में कैद रहते हैं जहां हमारी भावनाएं ना तो पूर्ण वैज्ञानिक होती हैं, ना ही पूर्ण सामाजिक। यहीं से हमारे जीवन में संघर्ष की बारिश होती है। तो संघर्ष की बारिश क्यों हुई? क्योंकि हम जब अपने आप को तो एकीकृत, इंटीग्रल कर नहीं पाते हैं, और हम पूरी सृष्टि के साथ में तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं कि पूरी सृष्टि हमारे हिसाब से चले, और सृष्टि चाहे उसके हिसाब से चले, मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, मैं उसकी गति में, उसकी दिशा के अंदर उसका एक हिस्सा बन जाऊं। ऐसा संभव नहीं है। तब बन सकते हैं जब आप मन से पूरे शरीर को एक करके एक हो जाए। वो तो आप हुए ही नहीं, इसीलिए आपका जीवन संघर्ष है। जब आप अंदर से एक हो जाएंगे तभी आप अपने जीवन को जी पाएंगे। शरीर के अंदर कई अरब हिस्से हैं, अरब हिस्से अगर अलग अलग दिशा में भगेंगे तो आप एक दिशा में आगे स्वयं को नहीं ले जा पाएंगे। और इस जीवन में संघर्ष की बारिश आयु बढ़ने के साथ साथ मूसलाधार होती जाती है। ऐसा केवल इसलिए होता है कि हम एक आयु प्रबंधन यानी एज मैनेजमेंट में फंसे हुए प्राणी हैं। अब आप देखिएगा कि किस तरह से विषय आ रहा है इसके अंदर। आप अगर विचार करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, दर्शन पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, तो आपको निश्चित रूप से बहुत रोचक चीज़ आने वाली है। क्या किसी जीव को उसकी आयु से अपने काम को बदलते हुए किसी ने देखा है? कोई शेर, कुत्ता, घोड़ा, हाथी कभी भी आयु के हिसाब से अपना काम को बदलते हैं? लेकिन मनुष्य ऐसा सोचता है और ऐसा ही चाहता है। मनुष्य यही गणना करता है कि इस आयु तक तो यह काम हो जाना चाहिए। मनुष्य इस छोटी सी बात से परेशान हो जाता है कि इस आयु में यह करना ठीक होगा क्या, जबकि उसको यह विचार करना चाहिए कि इस काम की करने की मुझे आवश्यकता है या नहीं। मान लीजिए कि कोई 50 साल के हैं, उनको वे सोचे कि ये तो 25 वर्ष के आयु में काम किया जाना चाहिए था, अभी तो उचित नहीं है। तो पहले ये विचार करें कि उनको इस काम की आवश्यकता ही 50 वर्ष की आयु में पड़ी, तो वो 25 वर्ष की आयु में कैसे करते? उनको इस काम को करने की प्रेरणा ही 50 वर्ष की आयु में हुई, तो वे कैसे करते? उनको इस काम को करने की परिस्थिति ही 50 वर्ष में बनी, तो वो पहले कैसे करते? केवल आपके 2 हाथ ही पूरी दुनिया को चलाएंगे ऐसा तो नहीं है। आपको स्वयं को चलाना है, क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन और निजी जीवन में विरोधाभास है। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य का कोई एक उस तरह से फैसले नहीं ले पाता जो उसके भविष्य को सुंदर रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि हम एज निकलती जा रही है, एज निकलती जा रही है। आप सीखिए, वो निकलती जा रही है, सिखा करके जा रही है, तो निकलने दो, कहाँ जाएगी? आप सीखिए। अगर हम छांदोग्य उपनिषद की माने तो हम सभी एक छोटे से ब्रह्मांड हैं। जो सूर्य, तारे, अन्य ग्रह ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, वे सभी हमारे अंदर भी है। हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम सभी एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद कहते हैं।
और जब हम सभी एक ब्रह्मांड हैं, तो क्या ब्रह्मांड आयु या समय का हिसाब लगाकर अपने फैसले लेता है? इसका उत्तर होगा नहीं। तो हमें भी अपने जीवन के किसी भी दिन कुछ भी नया करने के लिए आयु को सीमितता के साथ नहीं देखना चाहिए। इतना सुनने के बाद एक बार फिर पुरानी बात पर विचार कीजिए कि मुझे छोड़कर बाकी सारी दुनिया मैं नहीं हूँ। इसी विचार के साथ मनुष्य किसी एक को पकड़े रखना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके अलावा जितना भी है वो उससे अलग है, तो उसका अपना तो कोई होना चाहिए। क्योंकि शरीर को तो वो एक इंटीग्रल ले ही नहीं पाया, इंटीग्रिटी में अपनी बॉडी को ले ही नहीं पाया, सामंजस्य में अपने शरीर को ही नहीं ले पाया, तो इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी प्रकृति को तो वो भला कैसे कर सकता है? तो उसको अपना एक बनाए रखने के लिए वह किसी एक को तो पकड़ा रखना चाहेगा। उसे एक अपना चाहिए, तो वह किसको अपना मानकर पकड़े? हर कोई तो वह नहीं हो सकता, लेकिन वही वह है। तो उसने अपनी आयु को अपना मान लिया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो प्राप्त किया वह आयु के साथ प्राप्त किया। तो मनुष्य आयु की गणना पर निर्भर हो गया। ऐसा आज ही नहीं हुआ है, जब से सृष्टि बनी है तब से ऐसा ही है। उन सभी के साथ ऐसा है जो अभी भी सारी ज़िंदगी यह विश्वास ही नहीं कर पाए कि मैं भी एक ब्रह्मांड हूँ। यहीं से संघर्ष और मूसलाधार बारिश में बन जाता है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ही हूँ एक अकेला, मेरा तो सामंजस्य पूरी सृष्टि के साथ बैठना चाहिए, और हम बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक नहीं हो पाते अपने अंदर। हमारे शरीर के अरबों खरबों, उसको भी आप कितनों से गुणा कर दीजिए, उतने हिस्से होकर भी एक नहीं हो पाते, तो संघर्ष शुरू होता है। फिर हम यह भी नहीं सोच पाते कि हम हैं कौन, कि हम एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। दूसरी चीज़, हम आयु प्रधान हो जाते हैं, क्योंकि हमको आयु से ही सब कुछ मिला है, तो हम ये समझते हैं कि इस एज में ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो फिर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो वह संघर्ष जो है मूसलाधार हो जाता है। आदमी के परेशान होने के अलग अलग कारण नज़र आएंगे। एक ही आदमी के जीवन में रोज़ाना कारण बदलेंगे, लेकिन उन कारणों का एक ही समाधान है कि हम ऐसा माने कि स्वयं में ब्रह्मांड का हम छोटा सा रूप है। इसलिए विचार कीजिए, अगर आप देश के लिए सेवा करते हैं तो देश आपकी रक्षा करता है। अगर आप किसी परिवार की सेवा करते हैं तो वह परिवार आपकी रक्षा करता है। अगर आप किसी समाज की सेवा करते हैं तो वह समाज आपकी रक्षा करता है। अगर आप किसी विभाग के लिए काम करते हैं तो वह विभाग आपकी रक्षा करता है। अगर आप एक ब्रह्मांड मानकर अपने लिए सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी रक्षा करता है। यह विचार करने का नियम है। मनुष्य अपने आप को क्या मानकर विचार करता है? मनुष्य अपने आप को जो मानता है, जिसके लिए विचार करता है, वही विचार को फलित होने में सहायता भी करता है। विचार कीजिए कि सभी घटनाओं के होने के पीछे एक उद्देश्य और एक कारण अवश्य होता है। इसी उद्देश्य और कारण को समझे बिना जीवन जीना ही संघर्ष कहलाता है। मतलब आपने कॉज और रिजल्ट और उसका इफ़ेक्ट, इसको तो समझा नहीं, और बस जीवन जी रहे हैं, उम्मीदें लगा करके बैठे हैं कि जीवन कठिनाई का नाम है, जीवन संघर्ष का नाम है। वह गलत हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड में कभी भी हड़बड़ी की घटना नहीं होती। ब्रह्मांड को किसी भी काम को करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। फिर भी हम सभी मनुष्यों को अपने अपने काम की रिजल्ट प्राप्त करने की बहुत जल्दी रहती है। हमें स्वयं से चाहिए कि एक प्रश्न का उत्तर हम स्वयं ही बनाएं, और यह उत्तर किसी दूसरे से लिया हुआ ना हो। तो प्रश्न कौन सा हो कि सभी चीज़ों की सही स्थिति किसने बनाई है, और कौन है जो इस स्थिति को बनाए रखता है। मैं प्रश्न फिर से बोल देता हूँ, सभी चीज़ों की सही स्थिति किसने बनाई है, और वह कौन है जो उस स्थिति को बनाए रखता है। इसका उत्तर अलग अलग लोग अलग अलग देंगे, लेकिन सनातन शास्त्रों से जब इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे केवल शुद्ध चेतना है। यही सार्वभौमिक चेतना सभी के होने और बने रहने का एकमात्र कारण है। इसी कारण को सर्वशक्तिमान ईश्वर भी कहा जाता है, और इसी कारण के साथ हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ को समझिएगा, आप अपने जीवन में संघर्ष स्वयं के साथ नहीं कर रहे, परिस्थिति के साथ नहीं कर रहे, आप भगवान के साथ संघर्ष कर रहे हैं। दो पहलवान एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं, दो जीव जीतने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। तो वैसे ही मनुष्य भगवान के साथ संघर्ष कर रहा है। ये कितनी गलत बात है, क्योंकि इन सबसे महान कारण, अनंत कारण, और सभी तरफ हर पल इस कारण के फैले होने के कारण को भी मनुष्य अपने हृदय में स्वीकार नहीं कर पाया है। तो आप जो संघर्ष करते हैं वह लड़ाई भगवान से लड़ते हैं।
कभी जीत पाएंगे? प्रश्न है, आप विचार कीजिएगा। यही वजह है कि हम हर चीज़ के साथ युद्ध में हैं। यह युद्ध हमारे हर पल के संघर्ष का दूसरा नाम है। इस संघर्ष को जो हमारा किसी दूसरे के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ ही है, उसे तुरंत समाप्त करना होगा। उसे हम लोग ही समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसे शुरू भी हमने ही किया है। हम जब सार्वभौमिक चेतना के सानिध्य में हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हम सभी सुरक्षित हैं। हमें अपने एक सुंदर जीवन को आयु के छोटे छोटे खंडों में नहीं बांटना चाहिए। हम अच्छिन्न हैं। अच्छिन्न का मतलब होता है अनब्रोकन। हम एक हैं, सिंगल यूनिट है हम लोग। अनब्रोकन यानी कि जो हमारा शरीर और हमारे विचार है, तो मन भी उसी के सादृश्य होना चाहिए। मन हमसे अलग नहीं। जब तक हम जीवित हैं तभी तक मन है। जब जीवित नहीं रहेंगे तो मन रहेगा नहीं। तो इसलिए हम अच्छिन्न हैं, अनब्रोकन हैं। हमारे जीवन के टुकड़े नहीं हो सकते। हमारा जीवन हमारी पाठशाला है और हमें अपने आप अच्छा ही सीखना है। जो डिग्री या सर्टिफिकेट हमें अपने जीवन नाम के विद्यालय से मिलेगा, उस पर हमारा ही लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं अपने ऊपर सार्वभौमिक चेतना का अक्षुण्ण प्रभाव हृदय से स्वीकार करता हूँ। जब हमने ये लिख दिया तो उसके बाद में जो युद्ध हम ईश्वर के साथ कर रहे हैं, जो हम कोई नहीं जीत पाते, कभी नहीं जीत पाते। अरबों खरबों लोग पैदा होकर के इस पृथ्वी से जा चुके हैं, कोई जीत के नहीं गया। अपने जीवन का नाश करके ही गया है, अपने जीवन का आनंद खो करके ही गया है। लेकिन हम जो अपने जीवन में सीखेंगे, जीवन नाम के विद्यालय से जो हम डिग्री या सर्टिफिकेट पाएंगे, उस पर हमारे लिखावट से हो कि हमारे हैंडराइटिंग से हो कि मैं अपने ऊपर सार्वभौमिक चेतना का अक्षुण्ण प्रभाव हृदय से स्वीकार करता हूँ। और केवल इसी से, इस संघर्ष से मुक्ति पाई जा सकती है। तभी जा कर के हमको ये कह सकते हैं कि जो जीवन है यह संघर्ष नहीं है। संघर्ष होता तो ईश्वर के साथ होता, तो हम कभी जी ही नहीं पाते। क्योंकि हम जी लेते हैं, उसमें बहुत से हिस्से प्रसन्न भी रहते हैं। तो जीवन संघर्ष नहीं है, संघर्ष हमने बनाया है। हम अपने आप को यूनिफाइड नहीं कर पाए, सिंगल बॉडी नहीं कर पाए, हम सिंगुलर नहीं हो पाए। तो पूरे विश्व को हम क्या पहचानते कि वे हमारे भाई बहन हैं। पूरे सृष्टि को हम क्या जानते कि उन सभी में वही चेतना, वही आत्मा है जो ईश्वर की है, सभी समान है। जब हम स्वयं एक नहीं हो पाए तो वह एक को जोड़ेगा कैसे? आधा कभी भी एक को नहीं जोड़ पाएगा, उसको पूर्ण तो एक होकर के ही होगा। यही प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का नियम है। किसी भी घटना को पूर्ण होना वह एक होगा। तो एक होना चाहिए। अपने आप को अपने साथ में सामंजस्य में लाएंगे, तभी जा कर के हम अपने ब्रह्मांड का जो हिस्सा है हम पूरा अपना एक छोटा सा ब्रह्मांड बना पाएंगे। उसी के बाद में हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि आयु से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। समय हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं डालता, वह शरीर पर प्रभाव डालता है। और ब्रह्मांड समय को कहीं भी गिनता नहीं है। हम ब्रह्मांड हैं, इसलिए समय के हिसाब से हमें नहीं चलना है। जिस दिन जो सीखा वह नया है, वही हमारे जीवन का सार है। और जो भी पूरे विश्व है, जो ब्रह्मांड है, वे सभी सार्वभौमिक चेतना यानी यूनिवर्सल एब्सोल्यूट यानी गॉड यानी भगवान, महादेव, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शक्ति को पूजने वाले शक्ति, राम को जानने वाले राम, कृष्ण को जानने वाले कृष्ण, ये वही हैं। और वहीं से हमारे को प्रेम मिलेगा, तभी ये संघर्ष खत्म होगा। तो आपने जो ये वीडियो सुना, मैंने इसको लिखने में, पढ़ कर के लिखने में, समझने में मुझे समय लगा है। मैं आपसे आशा करूँगा कि आपको अगर एक बार में इसका तार समझ में ना आए तो तार बिठाने के लिए आप इसको 2-3 बार सुनिए। अपने मित्रों से बात कीजिए, अपने घर परिवार मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ये अच्छी चीज़ है। आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें कमेंट करके जो विषय पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं वह विषय भी आप मेरे को भेज सकते हैं। और जो आपने अभी इस वीडियो को सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।